बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे आदरणीय अंकल जिनके सानिध्य में हमने जीवन को जीना सीखा, क्योंकि हमारे अंकल हमारे पिताजी के अच्छे मित्रों में से थे। सेम बिजनेस होने के नाते हमने इनको बचपन से देखा है। तो मेरे को तो आने के बाद ही पता लगा कि अंकल के हमारे दामाद हैं, तो हमारे जीजाजी हुए। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, बहुत खुशी की बात है कि कुछ ही दिन पहले मैंने विधानसभा में ये विषय उठाया था कि किताबें जो है बहुत महंगी किताबें स्कूलों में मिलती हैं, और जिससे कि पेरेंट्स के ऊपर एक अननेसेसरी एक बोझ बढ़ता है, और जिससे उनको कई बार अपना बजट डगमगाया जाता है। तो इसमें कावेरी ब्रांड के साथ में दीपक पब्लिशर ने बहुत ही अच्छी पहल की, जो इन्होंने मेरे को बताया कि फर्स्ट क्लास की किताबें मात्र 1075 रुपये में, सेकंड क्लास की भी किताबें इसी तरह से हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है। एक जो लो मीडियम इनकम ग्रुप है उसके लिए बड़ी टेंशन रहती है कि वो कैसे अपने बच्चों को मतलब प्राइवेट स्कूलों में तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किताबें ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से भी कई बार वो स्ट्रेस में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं ये चाहे 4000 का या 5000 रुपये का सपोर्ट भी एक उनके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। वो अन्य अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है। अन्य देश के अंदर भी इसका एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, और मैं दीपक जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। और एक आपका अच्छा विजन, और विजन के साथ में उसको ऑन ग्राउंड लेके आना। विजन तो खैर होता है, सबका होता है कि मैं ये कर लूँ ये कर लूँ, लेकिन उसको ग्राउंड पर रियलिटी के रूप में लेकर देना समाज को, और जिससे पेरेंट्स को भी एक अच्छा अनुभव हो। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय जय। भाई, आज की हालातों में जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं, किताबें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चे आज पढ़ाई से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं उनकी एजुकेशन पे ध्यान, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। लेकिन जो देश के हालात हैं वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, किताबें इतनी महंगी हो चुकी है। उसका रीज़न बहुत सीधा सीधा है, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ऊपर आ गई है। आज हम जो आप लोगों के साथ सामने प्रोडक्ट लेकर आए हैं, हमारा मेन मकसद है किताबों की कीमत को नीचे लाना, जिससे हर बच्चा पढ़ सके। हम जो आज किताबें 2000-4000 रुपए की है, उनको 500, 800, 1000 के अंदर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम, मैं, मेरा परिवार, सचिन सर, सब लोग मिलके इस तरह से काम कर रहे हैं कि किताबें जब नीचे होंगी हर बच्चा पढ़ पाएगा। क्या आप मानते हैं कि किताबों की महंगाई के चक्कर में ही बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई अलग है, लेकिन जब तक छोटे बच्चे को हार्ड कॉपी बुक नहीं मिलेगी उसके लिए भी दिक्कत है। क्योंकि तो आज माँ बाप, पेरेंट्स, चाहे मैं हूँ, आप हो, हर परिवार ने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में दे दिया है, वो उसके एडिक्ट हो गए हैं। हम चाहते हैं बच्चा किताब ले, उसमें एक्टिविटी होंगी, उसको देखेगा, करेगा, वो मोबाइल से थोड़ा दूर होगा। हर बच्चा, हर माँ बाप ने ये कोरोना पीरियड के अंदर बच्चे, हर छोटे से, पहले बच्चा 2 साल का होता है उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं पेरेंट्स। गलती पेरेंट्स की नहीं है, लेकिन हमें उससे दूर भी रखना पड़ेगा बच्चों को। जितनी जरूरत हो, चाहे वो कितने भी गैजेट्स हैं, वो हमारे फायदे के लिए, लेकिन किसी चीज़ की आदी बनना वो भी तो हमारे लिए नुकसान का कारण है। हम चाहते हैं कि बच्चे के हाथ में किताब आएगी, सस्ती किताब आएगी, अच्छी किताब आएगी, अच्छे कंटेंट के साथ आएगी, तो वो आगे बढ़ पाएगा। अभिभावक के साथ साथ सरकार से भी आपकी कोई अपील है? सरकार से बिल्कुल अपील ये है कि वो भी इस चीज़ को ध्यान दे कि हर स्कूलों में जो किताबें लग रही हैं उसका प्राइस का जो लेवल है वो ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, मीडियम क्लास की सोसाइटी है, और साथ में जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, हर लोगों तक किताबें पहुंच सके। एजुकेशन पे कितना बदलाव आएगा? अगर इस तरीके से किताबों की जो प्राइस है वो कम की जाएगी तो एजुकेशन पे कितना बदलाव आएगा? उस पर बदलाव ये देखा जाएगा, जो आज 25% माँ बाप बच्चों को पढ़ाई बीच में छुड़वा देते हैं, वो छुड़वाएंगे नहीं। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़ेगा जब हमारे देश के 25%, 20% माँ बाप बच्चों की पढ़ाई बीच में ड्रॉप करा देंगे? वो कैसे बढ़ेगा? हमारी एक कोशिश कावेरी के साथ नर्सरी से 8 तक की किताबों को मार्केट में लेकर आने की है। उसके बाद जैसे हमें समाज का, सरकार का और अभिभावकों का, मेरी सबसे पहली गुजारिश पेरेंट्स से है कि वो इस चीज़ का इनिशिएटिव उठाए कि सस्ती किताबें उन तक पहुँचे। और ये जो एक मैसेज है हर घर तक पहुँचाना, उसमें आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। सरकार के साथ साथ लोगों के सहयोग के साथ साथ मुझे मीडिया का सपोर्ट चाहिए। मुझे इसमें मीडिया का सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि आज प्राइसिंग जब भी नीचे आ सकती है कि जब हमारा जो हमारी बातें हैं वो डिजिटल माध्यम से हर घर पहुँचे।
आपने छोटे बच्चों के साथ 8 क्लास तक की मुहिम छेड़ी है, आने वाले वक्त में क्या 10, 12 और आगे की जो एजुकेशन उस पर भी आप जैसे जैसे हमें सपोर्ट मिलेगा हम बिल्कुल ऊपर तक जाएंगे, चाहे वो 10 तक जाना हो, 12 तक जाना हो या हायर क्लासेस तक हमें जाना हो। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है कि बच्चे की नींव तैयार करना, जो नींव से लोग भटक गए हैं उसको तैयार रखना और आगे बढ़ना। कि कावेरी का जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य बड़ा सरल है। आज आम आदमी की सैलरी है, मिनिमम स्लैब 12,500 रुपये है जो इंडिया में है, और 12,500 का जो आदमी है वो आज आम सेट जो है 7,000 8,000 से कम का नहीं है बच्चे का। कावेरी का उद्देश्य है उसको 1,000-1,500 के अंदर लाना, जिससे आम जो लेबर क्लास या लोअर ग्रेड का जो आदमी है जिसकी सैलरी 10 से 12,000 है, वो भी अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके और वो उस अच्छे सेट को पढ़ा सके। सर, कई मीडिया वाले जो है वो आपके एक टेम्पलेट देख रहे थे जिसमें किताबों की जो प्राइस डाले हुए हैं 70 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये तक की जो मैनेज है। कई स्कूलों में देखा गया है कि 250-250 रुपये की बुकें आती है या 300-300 रुपये की। इससे कितना बदलाव मिलेगा अगर आप लोग? देखिए, बदलाव आपके माध्यम से है। आप जितना इसको मीडिया के माध्यम से प्रचार करेंगे, पेरेंट्स जागरूक होंगे, वो अपने आप स्कूल को अप्रोच करेंगे और वो स्कूल को बताएंगे कि भाई बुक्स की जो कॉस्ट है वो कहाँ है और आप क्या डिमांड कर रहे हैं। अदर स्कूल्स और सरकार से भी कोई अपील है? सरकार से यही अपील है कि बुक्स की वैल्यूज़ को कंसीडर करें और कावेरी को सपोर्ट करें। क्या लगता है कि अगर बुक्स की जो प्राइस है वो कम होगी तो बच्चे का ज़्यादा ध्यान मोबाइल में रहता है, तो क्या? देखिए, मोबाइल मेरे हिसाब से ड्रॉबैक तो है ही, क्योंकि बच्चा केवल 1 घंटे की जो मैसेज स्कूल से आया कि भाई ऑनलाइन क्लास है, ये वो 1 घंटे की 1.5 घंटे की बच्चे का, लेकिन 25% टाइम मोबाइल में है। आप उठा के देख लो, वो 25% जो है मोबाइल ही में लगा रहा है। वो खाली पढ़ाई नहीं देख रहा है या एजुकेशन नहीं है, उसके अलावा एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो ड्रॉबैक है, वो किलिंग ऑफ टाइम है। किताबें पढ़ेंगे तो बच्चों में कितना बदलाव मिलेगा? बदलाव तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा जब पढ़ेगा बच्चा तो। मेरा नाम शीतल है, मैं प्रिंसिपल हूँ GG++ हरकेश नगर, नई दिल्ली ओखला में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे देश को प्रगति की राह पर ले जा सकता है। और ऐसे समय में जो बच्चे के अभिभावक होते हैं उन पर अगर हम देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो उनको खर्च उठाना पड़ता है वो किताबों का ही होता है और पूरी पढ़ाई का इंतज़ाम करना। ऐसे में जहां बाकी पब्लिकेशंस को हम देखते हैं कि उनका अधिकतम प्रयास रहता है कि वो मुनाफा भी कमा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ, ऐसे में दीपक पब्लिशर्स की तरफ से जो किताबें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे निकली हैं, तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके की मुहिम चलाने के लिए उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि बच्चे इस तरीके की शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे और जिसमें बहुत ही अच्छे दामों पर या बहुत ही सस्ते दामों पर रीज़नेबल अफोर्डेबल किताबें उन्हें मिल पाएँ और वो अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पूरा कर पाएँ। तो बधाई के पात्र हैं कावेरी पब्लिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच। जी, सभी के लिए अवेलेबल है, प्राइमरी टू 12th एजुकेशन तक, प्राइमरी से शुरू होते हुए। अमित अग्रवाल, और मैं प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। अपना व्यवसाय चलाने के अलावा ये बात समझ में आई कि दुनिया में अगर बेस्ट शॉट खेलना है तो प्राथमिक शिक्षा के थ्रू समाज कल्याण सबसे बढ़िया तरीका है, जिसके लिए दीपक पब्लिशर्स भी बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो नई बुक्स निकाली हैं जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेरी सभी से गुजारिश थी इनके साथ भी है कि शिक्षा के अलावा दीक्षा कि समाज में जीना कैसे है, लाइफ स्किल, आज की तारीख में देखें जो आज की तारीख में कलयुग चल रहा है उसको तोड़ने के लिए अगर कोई भी पॉसिबिलिटी सबसे स्ट्रॉन्ग है तो वो है प्राइमरी एजुकेशन। और प्राइमरी एजुकेशन में जो हमारा प्रयास है वो है कुछ खेल में ये सिखाया जाए कि हम एक क्यों हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। और उसमें मेरा प्रयास चल रहा है। करीब 15 हमारे गेम्स हैं जो कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में ठूसने का प्रयास है इसी एकेडमिक सेशन से। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, दीपक जी को भी, पूरी इस कम्युनिटी को जो शिक्षा को रिफॉर्म में लगे हुए हैं और आगे लगते रहेंगे। मैं अखिल शर्मा, मैं जुडिशियल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं अधिवक्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर रहा हूँ। मेरे को लगता है दीपक पब्लिशर ने एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी निभाई है कावेरी को लॉन्च करके
एक अफोर्डेबल किताबें जो बच्चों को दी जा सकती हैं। आज की तारीख में जैसा मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि सबसे ज़्यादा महंगी पढ़ाई हो गई है और प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स। सो प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दिलाने के लिए माँ बाप को जो प्रयत्न करने पड़ते हैं, ख़ासतौर से गरीब तबके के लोगों को, उनको जो कावेरी ने ये किताबें, कावेरी दीपा पब्लिशर ने जो कावेरी के माध्यम से किताबें लॉन्च करी हैं, उससे आई थिंक उन बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी ताकि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और आई थिंक मैं इसके लिए दीपक पब्लिशर और कावेरी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो किताब लॉन्च की है उनके प्राइस बहुत कम है, तो कहीं एजुकेशन से समझौता तो नहीं? नहीं, आई थिंक मैंने खुद इस किताब को देखा है, मुझे लगता है कि इन्होंने कॉमर्शलाइजेशन को ना ध्यान में रखते हुए बच्चों को हेल्प करने के माध्यम से ये किताबें लॉन्च करी हैं। मेरे को नहीं लगता इसमें क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है।